नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज जो विधानसभा में हुआ उसकी कल्पना आप या हम नहीं कर सकते हैं। मर्यादा तार तार हो गई। आपको बता दे, जहां सम्राट चौधरी कहते नजर आए तेजस्वी यादव को कि चोर है, लुटेरे हो तुम लोग, तो उनके पिता पे भी टिप्पणी की और तेजस्वी यादव भी नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बौना तक कह दिया। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, आज जो हुआ है वो तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि आज सदन में भाषा की जो मर्यादा है वो तार तार हुई। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आप कौन होते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम जो हमारे संवाददाता थे वहाँ, उन्होंने अभी भी जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आप कौन होते हैं, जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। चल हट, लुटेरा हो लुटेरा, वो क्या बोलेगा। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीएलओ खुद साइन कर रहा है। आप पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले कौन होते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार से पूछा कि आप पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले कौन होते हैं। इस जब वो बोल रहे थे, इस पर सम्राट चौधरी भड़क गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि आप कौन होते हैं, जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। चल हट, लुटेरा हो लुटेरा, वो क्या बोलेगा। इस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। पेपर लीक को लेकर भी तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच खूब बहस हुई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पेपर लीक में बिहार नंबर 1 है। इस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच खूब तू मैं हो गई। दोनों विधानसभा अध्यक्ष के रोकने से भी नहीं रुके। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि जो आपके बगल में 3-4 लोग बैठे हैं, इन लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है, ये लोग आपके नहीं हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं। इसका जवाब मंत्री विजय चौधरी ने खूब सराहना अंदाज में दिया और बहुत जमकर भड़ास निकाली अपनी। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आप जब नीतीश कुमार के साथ थे तो आपने भी खूब कोशिश की थी इनको हाईजैक करने की, कर पाए नहीं कर पाए ना, फेल हो गए ना हाईजैक करने में। उसी तरह से नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटर लिस्ट में, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के नाम पर ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब विजय सिन्हा पर भी बरस गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है। अमित शाह आने वाले हैं, अमित शाह कह दें कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वे ऐसा नहीं कह रहे हैं, वे बार बार कह रहे हैं कि हम चुनाव बाद सोचेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुछ बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप खटारा नहीं कह सकते हैं। आपके पिता की जब और माता की जब सरकार थी बिहार में, तो उन्होंने बिहार को लूट कर खटारा बना दिया था। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि देखिए, सम्राट चौधरी इतने लंबे हैं कि उनके सामने आप जो है पीछे पीछे बौना टाइप चलते हैं। अब इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताई। बहुत आपत्तिजनक बात थी। इस पर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई कि आप किसी को बौना, किसी को लंबा ऐसा कह के आप उपहास नहीं उड़ा सकते हैं। जबकि विपक्ष के जो विधायक थे उनको यह बात बहुत मज़ेदार लगी, खूब उनको हंसी आई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे, जो भी सत्ताधारी पार्टियों के विधायक थे, उन लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि आप ऐसे किसी को बौना कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत हमलावर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आज हुए हैं। एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, एकमात्र विधायक सदन में अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि हमारी दाढ़ी टोपी देखकर और हमारे मस्जिदों की मीनार देखकर आप हमें बांग्लादेशी कह देते हैं, हमें विदेशी कहते हैं, हमें भारतवासी नहीं मानते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। अगर सीमांचल करवट लेता तो भारत के भी दो टुकड़े हो जाते। अब ये कितना आपत्तिजनक बयान है। AIMIM के जो विधायक हैं अख्तरुल इमान, एक तरफ ओवैसी कहते हैं कि हम भारत एकजुट भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ अख्तरुल इमान इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमांचल करवट लेता तो भारत के भी दो टुकड़े हो जाते। क्यों सीमांचल करवट ले लेगा? जो भारत का हिस्सा है वो क्यों करवट ले लेगा? यही बात कहकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पर भी जो सत्ताधारी दलों के जो विधायक हैं, सरकार जदयू बीजेपी के विधायक, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। तो कुल मिलाकर के आज कई बार जिसका जिक्र आपने शुरू में किया मुस्कान, कई बार भाषा की मर्यादा तार तार हुई है। और कि जिस तरह से आज मतलब कि भाषा की मर्यादा तार तार हुई है, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के लिए बौना शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के पिता पर सवाल उठाया है, लुटेरा कहा है, जिस तरह से तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को कहा कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा, ये सारी चीजें निश्चित रूप से सदन की गरिमा और सदन की, बिहार विधानसभा जिसका इतना इतिहास, इतना सुनहरा इतिहास है, बिहार विधानसभा का इतिहास बहुत सुनहरा इतिहास है, तो इतना गौरवपूर्ण इतिहास है, वहां इस तरह की भाषा की मर्यादा तार तार होना निश्चित रूप से कचोटता है। और विधायकों को भी सोचना चाहिए कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें और एक दूसरे पर हमला करें, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों का चयन सही, शब्दों का चयन होना चाहिए। और दोनों क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, दोनों ने भाषा की मर्यादा तार तार की। नंदकिशोर यादव ने कई बार रोकने की कोशिश की, विधानसभा अध्यक्ष ने, लेकिन बावजूद न सम्राट चौधरी रुके, न विजय सिन्हा रुके, न तेजस्वी यादव रुके, और विपक्ष के विधायक रुके। तो हम तो खबर नवीस होने के नाते यही कहेंगे, हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे कि हमारा बिहार का जो इतिहास है गौरवपूर्ण है, हमारे बिहार विधानसभा का इतिहास भी गौरवपूर्ण है। तो हम बिहार के नागरिक यही कहना चाहते हैं कि भाषा की मर्यादा बनी रहे और वो गौरव बना रहे। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल इस खबर में इतना, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।